विधवा कामवाली से पहले हवस मिटाई और फिर उसको नंगा करके बर्बरता से पीटा। चोरी का आरोप लगाकर अपने दुष्कर्म को छुपाने का किया प्रयास। दरिंदगी और बर्बरता देखकर क्षेत्रीय लोगों में भारी रोष व्याप्त है। पीड़िता ने पुलिस और पत्रकारों से लगाई इंसाफ की गुहार। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना खजूरी खास के अंतर्गत आने वाली श्रीराम कॉलोनी में एक विधवा और उसके बच्चों के साथ बर्बरता पूर्वक मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। इस खबर को सुनने और देखने के बाद क्षेत्रीय लोगों में भारी रोष व्याप्त है। प्राप्त समाचार के अनुसार श्रीराम कॉलोनी की एक गली में एक विधवा जो अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए घरों में झाड़ू पोछा बर्तन धोने का काम करती थी। वह यहाँ के हाजी मुनीर के यहाँ भी यही काम किया करती थी, लेकिन उसकी बदनीयती के कारण वह कई बार उसकी हवस का शिकार भी बनी। लेकिन आज जब इस व्यक्ति को लगभग 45 वर्षीय महिला ने इसके मनमर्जी के मुताबिक काम करने और इसकी हवस को पूरा करने से इनकार किया तो यह व्यक्ति अपनी पूरी दरिंदगी पर उतर आया और उसने इस महिला को नंगा करके बुरी तरह से पीटा। यह महिला जब थाना खजूरी खास में अपनी शिकायत दर्ज कराने आई तो उसके शरीर पर मारपीट और बर्बरता के निशान देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए और सोचने लगे कि क्या कोई व्यक्ति इतनी बर्बरता से किसी दूसरे को पीट सकता है। हाजी मुनीर ने यहीं पर बस नहीं किया बल्कि एक उसकी लड़की और 2 बच्चों को भी इतनी बुरी तरह से बेल्ट और पाइप से मारा कि उसकी मार के निशान उनके चेहरे और दूसरी जगहों पर साफ दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित महिला के साथ क्षेत्र के अनेक लोग थाने में मौजूद रहे और यहाँ कई पत्रकारों ने पीड़ित महिला से बातचीत की। पीड़िता ने बताया कि हाजी मुनीर सिर्फ न उस पर गलत नजर रखता था बल्कि कई बार उसे वह अपनी हवस का शिकार बना चुका था और अब जब उसने उसकी हवस को मिटाने के लिए ना की तो उसने पूरी बर्बरता से उसे और उसके बच्चों को पीटा और पीटने के साथ साथ उस पर चोरी का भी आरोप लगाकर अपने घर की अन्य महिलाओं से भी उसकी पिटाई कराई ताकि उसकी पिटाई को लोग किसी शक की नजर से न देखें। पीड़ित महिला थाने में पहुंचकर अपनी पीड़ा सुनाने के बाद पुलिस कर्मियों से अपने लिए कार्रवाई और न्याय की मांग कर रही है। पीड़िता ने पत्रकारों और वहां उपस्थित लोगों से भी यह मांग की कि आरोपी को सजा दिलाने में उसकी मदद करें और ऐसे बर्बर व्यक्ति को उसके किए की सजा दिलाएं। मना कर दिया मुझे, मैं नहीं करवा मेरे साथ ना कपड़े उतार के मेरे नंगा करके मारा है। मार के फिर मेरे ऊपर मुझे फांसी लगा के 5 रुपये को लटका दिया। फिर मार के फिर मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है। मेरे बच्चे को भी मारा, मेरे लोंडों को भी मारा है। क्या नाम था? हाँ जी, हाँ जी, काम करने की कोशिश करी है, पहले कर कराया आपके साथ? पहले 3 महीने हुआ था। तो आपने पहले इसकी शिकायत क्यों नहीं करी? इन्होंने मुझे धमकी दे दी थी, भेजे थे तू बता के तो तुझे जान से मार देंगे, तेरे बच्चे को भी मार देंगे। आप क्या करने जाते थे? झाड़ू पोछा करने जाती थी। आपके आदमी नहीं? नहीं जाती। तो ये जब आपके साथ तो किस तरीके की छानबीन करी तो मतलब क्या इल्जाम लगाया? घर पे थी। वो आपके घर भी आए थे शायद? हाँ, हमारे घर आए थे। आपके बच्चों को भी मारा पीटा? हाँ, बेटी को भी मारा पीटा? वहीं पर? हाँ, मैं आई थी पीछे नौशीन। चलो क्या हुआ? आप वहाँ पे थे, आपको पूरी घटना पता होगी, क्या हुआ था? पहले मैं खुद को कह रही थी तो मुझे आए कि चाबी दे नौशीन। मैंने कहा क्या हुआ कि तेरी अम्मी मंगा रही है। मैं गई तो ले, मैंने कहा क्या हो गया तो अम्मी मंगा रही है। मैं पीछे गई उनके तो उन्होंने घर जाकर ताला पहले ही खोल लिया था। मैं बहुत दूर पे थे तो उन्होंने सब चीज हमारी चेक करी, पूरा घर उन्होंने छानबीन कर लिया लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर पुलिस वाले भी थे? नहीं, कोई नहीं था, बस 4 उनके घर के ही लड़के थे। 4 जने थे। हाँ, नहीं नाम तो नहीं जानती मैं, बस उन्हीं के घर के लोग। हाँ, बस पुलिस वाला नहीं था ना कोई? एक का नाम जानती हूँ, एक का नाम राना था। तो क्या करा उन्होंने आपकी मम्मी के साथ, किस तरीके से मारपीट करी? फिर हमें लेके आने लगे कि बच्चों को लेके चलो, इन्हें लेके चलते हैं। और मैंने कहा मेरे घर के किसी बड़े को लेके चलो। कह रहे नहीं, किसी को नहीं लेके जाएंगे, तुम तीनों चलो। तुम तीनों को लेकर जाएंगे। हम तीनों को लेकर आए जबरदस्ती। एक रानी थी और एक राना था, दोनों लेकर आई हमें जबरदस्ती और ले जाकर। और मैं फिर वो जब दूसरी वाली नौकरानी थी उन्होंने कहा तेरी अम्मी को ऐसा मार। मैं क्या मेरे घर से किसी को बड़े को बुला के ला, तो ये कह रही कि वो आई नहीं यहाँ पर बुलाने। और मैंने कहा मेरी अम्मी कहाँ है, मेरी अम्मी को बताओ। तो यूँ कह रही कि क्या ले ये रही तेरी अम्मी, गेट खोल दिया। और फिर जब हम अंदर गए तो गेट लगाकर और इतनी बुरी तरह पैर बांधकर मार रहे थे, तलवों पे इतनी जोर से बेल्ट और पाइप से मार रहे थे।
और जब हमारी चीखें हम बचा रहे थे तो ये जरा चुप होकर यहाँ पर हमें घसीट घसीट कर लेके जा रहे कि यहाँ पर आकर बैठ जाओ कोने में, अगर कोई सा भी बोला तो मारेंगे। और जब फिर हमें वो नहीं हो रहा था, हम वो बचा रहे थे, तो फिर उन्होंने मेरे भाई को इसको मारा बेल्ट से। वो बताओ तो यूं कह रही कि क्या ले ये रही तेरी अम्मी, गेट खोल दिया। और फिर जब हम अंदर गए तो गेट लगाकर और इतनी बुरी तरह पैर बांध कर मार रहे थे तलवों पे, इतनी जोर जोर से बेल्ट और पाइप से मार रहे थे। और जब हमारी चीखें हम बचा रहे थे तो ये जरा चुप होकर यहाँ पर हमें घसीट घसीट कर लेके जा रहे कि यहाँ पर आकर बैठ जाओ कोने में, अगर कोई सा भी बोला तो मारेंगे। और जब फिर हमें वो नहीं हो रहा था, हम वो बचा रहे थे, तो फिर उन्होंने मेरे भाई को इसको मारा बेल्ट से, इसे मारेंगे, बेल्ट मारी, एक ने पकड़ा एक ने मारा इसे बेल्टों से। और इसे मारने के लिए इसका गला दबा रहे थे, इसका गला घोट रहे थे। और मुझे और मेरे को वहाँ से कैसे निकल गया? हमें निकालने ही नहीं दिया। मेरी फुप्पो को पता कैसे बाहर कैसे आए? जब पुलिस आई थी, पुलिस ने जब इन्हें जबरदस्ती कहा कि जो भेजो बच्चों को, इन्हें भेजो, इन्हें भी नहीं भेजे थे, किसी को नहीं भेजे थे। और जब पुलिस ने कहा ना कि मैं ऊपर आऊंगी तुम जब भेजो, तो जब इन्होंने हमें भेजा, जब भी नहीं भेजे थे कि बच्चों को मत भेजो, फिर उन्होंने जब भेजा, जब पुलिस ने इन्हें धमकाया। तो वो मतलब घर में मौजूद था आपके, वो सब लोग? हाँ, बस मेरी सबको इन्होंने बंद कर लिया था, जो इन्हें हमारे आए थे हमें देखने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसरीन। ये जो पीड़ित है इनका क्या लगता है? ये मेरी भाभी लगती है। आपके भाभी के साथ क्या हुआ है, कुछ जानकारी है आपको? जानकारी इतनी है सर, हम तो गांव से आए थे, आके जब भी बैठे हमें पता चला इतना बड़ा लड़का गया हमारे पास कि मतलब नीचे चलो, और उनको जो है ना नसरीन मामी को बंद कर रखा, और इनके क्यों उनको वो चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। तो हम जो थे हम नीचे ऐसे ही उतरी आए, आके देखा, मैंने उनकी बहन रहती गली में, मैंने पूछा बुआ क्या बात है, क्या हो गया, कैसी लड़ाई झगड़ा हो रही है, किसने कर ली चोरी? अरे कुछ नहीं चोरी कर रखी, और उसको 6 बजे से मार रहे थे, शाम के 6 बजे से 10 बजे तक मारा है। आगे समझ वगैरह नहीं करी है? तो अब जो थे हम 2-4 जने चल गया पता, तो हमें नहीं पता था, हमें तो बाद में पता चला। जब हम पहुंचे ना तो हमें भी धक्का मुक्का और उल्टा सीधा देना शुरू कर दिया। तो उसके बाद में हमारी लड़की छुट के और भाग के जब देखा कि इतनी जास्ती हो रही है, तो वो यहाँ थाने में आ गई। आप भी ऐसे थाने साथ में गए? नहीं, मैं नहीं आई थी, मुझे तो इन्होंने बंद कर दिया था धक्का देख के। जब आपको बंद कर दिया तो आपको बंद कर दिया था? मुझे ये बंद कर दिया था कि जब ये बच्चे रो रहे थे अंदर, तो मैं बोली अरे मुझे दिखा तो दो कहाँ है, मुझे दिखा तो दो कम से कम। तो ये मुझे दिखा भी ना था, दिखाने के बाद अंदर को नुकर के धक्का दे के मुझे भी बंद कर दिया। और जब मारा मेरे सामने ना मेरे भतीजों को, तो मेरी निकल गई चीख, मैं निकलते मैं बेहोश हो गई। इन्होंने आपके साथ मारपीट वगैरह की थी, उनके साथ मारपीट करी थी नसरीन के साथ, उनको कुछ लोगों को जानती है, आप नाम वगैरह जानते हैं? जी जानती हूँ, जानती क्या नाम है उनका? 2 लड़कों को, एक का नाम तो तौफीक है और एक का नाम है, एक का नाम आबिद है, 2 को मैं जानती नहीं हूँ। वो थे इनके घर के मेहमान, इनके साले, और बहुत बुरे तरीके से हालात बिखरे पड़े थे। मैंने जब अपनी भावज का हाल देखा ना, बिखरी भी पड़ी थी, उससे तो बोला तक भी नहीं जा रहा था। ये हाथ इतने ऊंचे, कुछ नहीं हो रहा, ना उन्हें पकड़ा ना कुछ करा। वो सब आपने कोई कॉल करी? पीसीआर कॉल करी, 100 नंबर पर कुछ कॉल किया? जी सुबह में करी थी। पुलिस वाले आए, उन्होंने आपको कुछ तो बात आपने बताई होगी ना उन्हें? नहीं, हम तो वहीं थे, हॉस्पिटल में थे, मेडिकल। जो ऊपर नहीं बुलाया, क्योंकि मेरी लड़कियों ने मुझे ये बतला दिया कि अगर तुम जाओगे ऊपर तो तुम भी पिटोगे, इस लिहाज से मैं ऊपर नहीं गया कि तुम लेडीज हो, मैं मर्द हूँ। ये मेरी सलज लगती है, मैं उनका नाम नहीं, हमने उस टाइम हमारा दिमाग इतना परेशान हो गया कि हम क्या करें। हम जो थे मतलब यहाँ थाने आए, थाने आने के बाद में हमारी बच्चियों ने कंप्लेंट लिखवाई। कंप्लेंट लिखवाने के बाद में जब जा कर के पुलिस वाले वहाँ पर घर पे पहुँचे, और पुलिस पहुँचने के बाद में वहाँ पे उसको, हमारी सलज को, और एक लड़की और रुकैया नाम की है, उसको भी इन्होंने मतलब जो है मारा पीटा। और एक छोटी बच्ची है, उसी नसरीन जहाँ की लड़की एक छोटी है, उसके साथ में भी इन्होंने बदतमीजी वगैरह उसको मारा पीटा। पहले भी वगैरह हुई है? हाँ सर, आपको कुछ जानकारी है? सर उसने हमें ये बतलाया था कि मेरे साथ में 2 मरतबा इन लोगों ने दुष्कर्म किया है, लेकिन और अब जो है तीसरी मरतबा ये मुझसे जो है
इस बात के लिए राजी कर रहे थे। मैंने इस बात के लिए अगर नहीं आमादा हुई तो इन लोगों ने क्या काम करा, मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा करके और मुझे इतना मारा। उन्होंने चार पांच मर्दों ने इसको नसरीन जहां को मारा और उसको धमकी दे रखी थी, क्योंकि ये कामकाज करती थी ना वहाँ पर, इस लिहाज से उन्होंने धमकी दे रखी थी कि और बच्चों को मारने की मतलब धमकी दे रखी थी कि अगर तूने अगर इस तरीके की कोई हमारे खिलाफ कंप्लेंट करी। सर मुझे तो लग नहीं रहा कि इनके गहने गायब हुए हैं, लेकिन सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने उसको मार के उसने जब ये कहा कि मैं तुम्हारी जो तुमने मेरे साथ में 2 मरतबा इस तरीके से दुष्कर्म किया है, अगर तुमने हमारी पोल पट्टी खोल दी या किस तरीके की कोई बात करी तो हम तुझे जान से मार देंगे। और इस पे जो है उन्होंने मारना पीटना करके ये दिखाया। कार्रवाई करते ना इन लोगों ने इसका काम करा उन लोगों ने। पुलिस वाले आपके यहाँ पर किसी तरीके की छानबीन वगैरह कुछ करने के लिए गए थे? हाँ पुलिस तरीके वो बता रहे आरोप लगा रहे कि उनके हाथ में कुछ गायब हुआ सामान वगैरह, हाँ उसके लिए कुछ छानबीन वगैरह कुछ पुलिस वालों को तो हमें नहीं बताया। मतलब ये खुद गए थे? हाँ मतलब जो छानबीन करी है उन्होंने खुद ही करी है, कोई नहीं जिनके घर पे पुलिस वाले थे जब आपके घर पे गए? नहीं जिनके घर पे चोरी हुई ना, इन्हीं लोगों ने मतलब जो है उसके घर की पूरे घर की तलाशी ली, इनको कुछ नहीं मिला वहाँ पे। और इन्होंने बैग मारपीट वगैरह, हाँ मारपीट वगैरह और मारा इतना है कि उनकी कमर पे चोटें हैं और ये घावों पे चोटें हैं, सांतलों पे चोटें हैं और बहुत जगहों पे उसका चोटें हुए हैं। उनका मेडिकल वगैरह भी मेडिकल होया हुआ है। बेटा क्या नाम है आपका? आहिल। तो आहिल क्या हुआ आपकी मम्मी के साथ? मेरी अम्मी ना काम करने जाती है वहाँ पे, मेरी अम्मी का झूठा नाम लगा दिया चोरी का। क्या कहते हैं, मेरी अम्मी जाके काम पे जाती है इनके घर पे। मेरा नाम है अयान। हमारे कोई पड़ोसी है, उन्होंने कुछ सामान मंगाया था, तब उनका सामान लेने गए थे। इतने में मेरे बहन भाई को पकड़ के लेकर आए एक अंकल उनके घर से ही। तो क्या कहते हैं मेरी बाजी से चाबी ली, तो पूरा घर वर हमारा सब तलाश कर लिया, ऐसी पड़ा हमारी सब्जी सब खराब हो गई है। और क्या कहते हैं हमारी हम वहाँ पे लेकर अपने घर पे, क्या कहते हैं मेरी बहन पूछ रही मेरी अम्मी कहाँ है, तो अब कमरे में ले गए तो मेरी अम्मी वही थी, तो हम रोने लग गए, तो हमें मार रहे इतने बेल्टों से मार रहे, मैं तू गोरा बताते हुए भी। इन लोगों ने मारा, आप उनको जानते हो? जान लूंगा बड़े प्यार से। वहाँ क्या करती तुम्हारी काम करती थी? हाँ झाड़ू पोछा करती थी। उन्होंने क्या कहते हैं पहले जब मेरी अम्मी को पुलिस अंकल ले गए, पहले क्या कहते हैं मेरी बाजी थी, क्या कहते हैं बाजी थी, वो हमें बचाने आई थी, तो उन्हें ही पकड़ लिया। तो मेरी फूफो बेहोश हो गई थी ना, तो उन्हें ऐसे पानी से ललचा रहे थे। तो क्या कहते हैं मेरे भाई ने एक बार पानी मांगा, उसे तो दे दे, मैंने मांगा ना तो मेरे को मिर्ची घोल के दे देते। क्या नाम है आपकी मम्मी का? नसरीन। आप नहीं तुम्हारे? नहीं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखते रहें स्वदेश प्रेम।